तो एक के बाद एक मामले में आप घिरती जा रही है। पहले शराब घोटाला, फिर दवा घोटाला और अब जल घोटाला। इस पूरे मामले में ईडी एक्शन में है और मुश्किल में है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सीएम आवास के बाहर, और किस तरीके से उनकी मुश्किल बढ़ रही है वो आपके पास सीधे रिपोर्ट दिखाएंगे, बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। वैभव, अब ईडी ने कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट में अब सुनवाई होगी। क्या यहां पर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, क्योंकि देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, और जो तमाम बड़े लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 2 नवंबर से अगर 2 फरवरी तक देखा जाए तो इस दरमियान करीब 5 जो समन है वो ईडी ने भेजे हैं। और पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलता है तो समन जारी कर सकती है ईडी उस व्यक्ति के खिलाफ। और 3 समन अगर आप लोग खारिज कर देते हैं तो उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जो है कोर्ट से पास करवाकर फिर से ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और इसीलिए देखिए 3 फरवरी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और उसके बाद ये आसार जताए जा रहे हैं कि अगर कोर्ट से इसको ऑर्डर को पास करवा लिया जाता है तो ईडी के पास ये पावर होगी सेक्शन 19 के तहत कि वो गिरफ्तार कर ले अरविंद केजरीवाल को। इसी तरीके का मामला हमने देखा था झारखंड में, जहां पर हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे और 10 समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या आज कोई कोर्ट का ऑर्डर राउज एवेन्यू की तरफ से आता है, ईडी के पक्ष में क्या माहौल बनता है, या फिर अरविंद केजरीवाल को क्या दोबारा समन भेजा जाएगा, या फिर उनके गिरफ्तारी के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो दोनों पार्टियों के बीच में लगातार जारी है। कल भी 16 घंटे तक जो है पूछताछ की गई थी उनके निजी सचिव से, एनडी गुप्ता से, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि चंडीगढ़ में और वाराणसी में भी छापेमारी के दौरान एक ही जवाब आता है, एक ही सवाल आता है कि मिला क्या? कुछ भी मिला नहीं। लेकिन कल जिस तरीके से ईडी ने सख्त रुख अपनाया था और कहा कि अफवाह अगर फैलाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कार्रवाई की जाएगी, अब ऐसे में आज जब कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए लगातार आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और ये लोकतंत्र की हत्या है, और हमारे पास बिना किसी सबूत के पूछताछ की जा रही है। जिस भी ठिकानों पर अब तक कार्रवाई हुई वहां से अब तक ईडी को ना सिर्फ कोई ज्वेलरी मिली है, ना कोई दस्तावेज मिला है, ना कोई कैश वहां से बरामद हो पाया। ऐसे में ये बेवजह की कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर लोकसभा चुनाव के पहले हम पे दबाव डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही कि राजनीति से प्रेरित होकर ईडी को हमारे घर भेजा जा रहा है, जबकि सबूत के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। और घोटालों की अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई घोटाला नहीं हुआ है, ना सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड बल्कि ना शराब घोटाले में कोई इस तरीके का मामला सामने आया है। ऐसे में लगातार वैभव आपके पास आएंगे, जो आपने बात कही थी उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है कि मंत्री आतिशी एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा है कि सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आतिशी, और ईडी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपनी बात रखेंगी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई थी, अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में आतिशी ने एक बार फिर से एक्स पर ये बात लिखी है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वैभव, अभी आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी। कल भी वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके पहले छापेमारी की गई थी। आज फिर उन्होंने एक्स पर लिखा कि 10 बजे पीसी होगी। देखिए 2 दिन पहले भी आतिशी जो है उन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया था 5 फरवरी की देर शाम को, और ये कहा था कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ईडी लगातार जहां पर हमारे यहाँ पर छापेमारी कर रही है वहां के बारे में हम खुलासा करेंगे। हालांकि उससे कुछ देर पहले ही, यानी सुबह के वक्त ही, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि चंडीगढ़ समेत वाराणसी के कई इलाकों में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई, पूछताछ की, निजी सचिव से भी बातचीत की गई, 16 घंटे तक ये पूछताछ हुई। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि इन्हें यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और यही जो चीजें हैं वो मनीष सिसोदिया के मामले में भी सामने आई थी, सत्येंद्र जैन के भी मामले में सामने आई थी, और इसीलिए अभी भी ईडी को कुछ हाथ नहीं लगा है। राजनीति से प्रेरित होकर ये जो है जांच की जा रही है, ईडी की रेड पड़ रही है, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अब मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। आतिशी ने कल भी कहा था और आज भी हो सकता है वो 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये कहें कि अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। और अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट अगर ऑर्डर दे देती है कि हाँ अरविंद केजरीवाल, ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए आप, आपके पास अपडेट के लिए हम आएंगे। तो ये तो रही दिल्ली की बात।